नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह थाने में अजयलाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। अवैध शराब को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई उन्हें नियमों की जानकारी। युवक के साथ थाने में मारपीट का आरोप। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे साहेबपुर। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर अजयलाल के विरुद्ध हुई एफआईआर की। दमोह देहात थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मारूताल में आधारशिला संस्थान का कार्यालय है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी पहुंचे और लगातार संस्थान से जुड़े सदस्यों से पूछताछ चलती रही। लगातार ये जो खबर थी वो मीडिया की सुर्खियों में रही, लेकिन लोगों को विशेष जानकारी नहीं हो रही थी कि आखिर मामला क्या है। दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आधारशिला संस्थान के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजयलाल एवं अन्य सदस्यों के विरुद्ध ये मामला दर्ज किया है। लगातार पुलिसकर्मी डॉक्टर अजयलाल के निवास पर थे और नज़र रखे थे कि वे कहीं यहाँ से चले न जाएं। बावजूद इसके वह यहाँ से गायब हो गए। देखिए, आधारशिला संस्थान के प्रमुख अजयलाल और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध थाना दमोह देहात पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज हुआ है। आधारशिला संस्थान से अजयलाल जो है उसमें मुख्य आरोपी है और इस अपराध में सहयोग करने वाले समस्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के जो है प्रयास वो लगातार किए जा रहे हैं। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा संपूर्ण जिले में काफी प्रदर्शन किए गए। दमोह पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध ये प्रदर्शन थे क्योंकि लगातार संगठन के द्वारा शराब पकड़ी जा रही थी, जिसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी। इस मामले में आज दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के जो पदाधिकारी थे वह आमने सामने हुए और दोनों पक्षों के द्वारा अपनी बात रखी गई। अगर आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि उसमें मेरा विरोध जो है वो किस बात का था या अभी भी है उस बात को लेकर बुरी संगत कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। अगर कोई ऐसी कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की जाती है अगर कोई उसको आम आदमी करेगा तो शराब की कार्रवाई छोड़ दीजिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मारपीट करके चला जाए, आपके घर में कोई मारपीट करके चला जाए और आप जाके पुलिस से ये बोलें कि आप इसमें एफआईआर करिए और पुलिस बोले भाई आप ही देख लो, आप ही उससे मारपीट कर लो और दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़के जो जीत जाएगा वो विजयी होगा, तो ये सही तो नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि शराब की यहाँ पर अवैध शराब की बहुत बड़ी दिक्कत है और गाँव में लोग शराब अवैध शराब पी रहे हैं। इस बात को मैं मानता हूँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरा विरोध इसी बात को लेकर है कि अगर पुलिस को अगर ये छूट मिल जाए कि आप में पदाधिकारी आप शराब पकड़ लेंगे तो पुलिस के लोग जो उनको काम करना चाहिए वो तो हाथ खड़ा कर लेंगे, किसकी तो शराब पकड़ रहे हैं हम तो पकड़ेंगे, वो तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी कौन तय करेगा?
मैं आपसे ये बात तो कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी लिए बैठा हूँ यहाँ पर। आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे और एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि जो गांव-गांव में अवैध शराब बिक रही है इसके संबंध में हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग ठीक है, मीडिया के सामने आप जो भी बात है अपनी बात रख सकते हो। तो उनने अपनी बात रखी और संगठन के पदाधिकारी हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो गांव-गांव में अवैध शराब बेची जा रही है इसको पूर्णतः बंद किया जाए, क्योंकि इससे पूरे समाज का वातावरण माहौल पूरा खराब हो रहा है और हमारे बच्चे नशा से ग्रसित होते जा रहे हैं, हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। तो इसमें हमारा एसपी महोदय से निवेदन था संगठन का कि यह पूर्णतः बंद की जाए और हमारे जो संगठन के ऊपर जो झूठे मुकदमा कायम किए गए उनके पर भी खात्मा लगाया जाए। कई ऐसे बिंदु थे जिसमें बात मान लो बनी है और उन्होंने कहा कि ठीक है, संगठन अच्छा कार्य कर रहा है और हम संगठन के साथ है, संगठन हमारा साथ दे तो हम अवैध शराब जो दमोह जिले में पूरे धड़ल्ले से चल रहा है इसको पूर्णतः हम बंद कर सकते हैं। तो 23 तारीख का जो आंदोलन होने वाला था, क्या उसको स्थगित कर दिया गया? नहीं, अभी तो ठीक है। अब केंद्रीय कार्यालय का हमारा जो आदेश होगा, अभी तो यहाँ जो बात हुई है वह बात आगे रखी जाएगी केंद्रीय कार्यालय में। जब वहाँ से जो हमको अल्टीमेटम मिलेगा उसी आधार पर आगे इसकी कार्रवाई की जाएगी। भगवती मानव कल्याण संगठन पिछले कुछ समय से इस चीज़ की मांग कर रहा है कि जो शहर में अवैध शराब की बिक्री हो रही है उस पर पुलिस द्वारा जो है वो इफेक्टिवली कार्रवाई की जाए और जो जितने भी ऐसे आरोपी हैं, जितने भी ऐसे शराब बिकवाने वाले लोग हैं और जो शराब के ठेकों से शराब निकलती है उस पर भी कार्रवाई की जाए। दूसरा उनका ये कहना था कि जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो अवैध शराब की बिक्री में शामिल हैं, वो अगर शराब लेके कहीं उनको मिलते हैं तो संगठन के लोग उनको पकड़ के पुलिस को सुपुर्द करेंगे और उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करे। तो मैंने उनसे इस विषय में चर्चा की है। मैंने उनसे ये बोला कि उसमें प्राथमिक रूप से वो पुलिस को सूचना दें, स्वयं शराब को पकड़ने की कार्रवाई वो ना करें। पुलिस जो है वो उसको कार्य करने में सक्षम है। अगर उनको लगता है कि पुलिस उनकी सूचना पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो जिस भी व्यक्ति को वो पकड़ रहे हैं वहाँ पर उसको व्यक्ति को वहीं पर रोक के रखें और पुलिस को पार्टी को वहाँ आने दें, ताकि जो भी जब्ती की कार्रवाई है और उसके बाद एफआईआर की कार्रवाई है वो विदूषित ना हो, उसको दूषित ना हो। इसलिए उनसे इस संबंध में आज चर्चा हुई है और संगठन और पुलिस जो है इस विषय में एक ही विचार रखती है कि अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि उनके सहयोग से हम इसमें कुछ ना कुछ और बेहतर कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। देखने लायक होगा अब संगठन के द्वारा 23 अगस्त का आंदोलन किया जाता है या नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। ग्राम रोड़ा पटना से बड़ी संख्या में ग्रामीण दमोह पहुंचे, जिसमें सबसे अधिक संख्या बच्चों की थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद गांव में अब तक किसी भी प्रकार की सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। बताया जाता है कि गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़ता है। बीच में 3 नाले भी पड़ते हैं जिन्हें भी पार करना पड़ता है, जिसके चलते ग्रामीणों ने घंटों तक कलेक्ट्रेट में धरना दिया। हमारे गांव में ग्राम रोड़ा में कम से कम 20 साल से आज तक 400 आबादी वाला ग्राम है। वहाँ तक 3 किलोमीटर कच्ची रास्ता है, काली मिट्टी है। वहाँ तक 3 नाले पड़ते हैं। हमारे 70 से 80 बच्चे पढ़ने जाते हैं। आज तक दिनांक तक हमने कई ज्ञापन दिए हैं और महोदय एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय को, सीओ महोदय को दिया। आज तक कोई पहुंचा नहीं है। पूरे बच्चे एक दो घटना घटती, पूरी यूनिफॉर्म खराब हो जाती, उनकी ड्रेस है। ये बच्चे लेके आए हैं और इन बच्चों से आपसे हम पूछ सकते हैं। और हमारा निवेदन है कलेक्टर महोदय जी से कि इसमें पूर्व में हमने ज्ञापन दे चुके, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। हम लोग आज अगर सुनाई नहीं होती है तो हम लोग अनशन पर यहाँ पर बैठने भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। हम लोग पूरी तैयारी से आए हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से गाँव में जेल से भी बदतर है। हमारे ग्राम में रहना जेल से बदतर है। वहाँ देखो स्थिति, सांप और उजेड़ है और दमंगियाओं की और ज़मीन है, तो वहाँ उनकी ज़मीन में जाते हैं तो बेइज्जती करके भगाते हैं कि भैया हमारी रास्ते में नहीं जाना, आप नाली में हो जाओ, यहाँ से रास्ता सरकारी है। तो वहाँ सरकारी की स्थिति ये है रास्ता कि वहाँ पर 3-3 फुट के गड्ढे हैं पानी की, और छोटे छोटे नन्हे बच्चे और बच्चियाँ जाती हैं। तो वास्तव में स्थिति ऐसी है कि आप बहुत दयनीय स्थिति है।
तो आप हमारा श्रीमान से निवेदन है कि एक बार आप चल के देख लें या अपने संबंधित अधिकारी को वहाँ पर जांच करें और वहाँ पर देखें कि क्या स्थिति है। हम न्याय चाहते हैं, अगर आज हमको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सब बच्चों की, बीवी बच्चों के साथ, हम अपनी बहनों के साथ हम लोग अनशन पर बैठेंगे और भूख हड़ताल कर देंगे जब तक। क्या नाम है आपका? दीपा काची। कहाँ से आई हो? रोना। क्या हो गया आपको? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खचना है। 3 किलोमीटर रोड है, स्कूल है और रोड भी नहीं है। इतने गड़ जाते हैं, हमारे माँ बाप हमें मार कर स्कूल भेजा देते हैं और हमारी ड्रेस जो गंदी हो जाती है तो उससे हमारे टीचर की बहुत गुस्सा है। ऐसे रोज ऐसा ही मतलब हाँ। कभी किसी ने रोड नहीं बनवाई आपकी? हाँ, नहीं। कीचड़ से रोज जाना पड़ता है। हाँ। समस्या है वहाँ पे, क्या हुआ? हमको ये समस्या है सर कि हमारे पास रोड नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम और बहुत परेशानी में है। हम और लड़का बच्चा हम मार के भेजाते हैं स्कूल कि अब स्कूल जाओ बच्चा, वे रोते हैं कि हम नहीं जाएंगे मम्मी। हम बहुत ज़्यादा परेशानी, कीचड़ मचा है, गंदी रास्ता है, यहाँ से खब जाते हैं, निकलते हैं तो पाँव फ्रैक्चर हो जाता है, गिरता है, ड्रेस गंदी हो जाती है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर कि हमारे पास रोड बनवाओ। 3 किलोमीटर रास्ता गंदी है, हमारे पास रोड नहीं है, कच्ची मिट्टी है और जिसके खेतों में हो जाते हैं वो गाली देते हैं, कहते हैं गेंद धरे जाओ। हम कहाँ हो जाएं सर, बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग, हम क्या करें आप बताओ। हम वहाँ रोज जाने हैं। गांव में काफ़ी सड़क की हालत बद से बदतर है। कीचड़ से सराबोर सड़कों में निकलना मुश्किल है, जिसके चलते जिला मुख्यालय पर पहुंचे देखने लायक होगा इनकी समस्या कब तक हल होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह नगर पालिका के द्वारा शहर के मकानों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि जर्जर मकानों को गिराया जा सके और जान माल की सुरक्षा की जाए, लेकिन अनेक स्थानों पर देखने में आ रहा है जहां पर इस कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि वे बरसों से रह रहे हैं, लगातार मकानों की मरम्मत करा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। बरंडा में भी आज जमकर हंगामा हुआ जब ये टीम पहुंची। लोगों का विरोध टीम को झेलना पड़ा। पूर्व में अनेक स्थानों पर मकान गिराने की बात कही गई थी। दमोह में व्यापारियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, विशेष रूप से बरंडा के व्यापारियों के द्वारा ये विरोध दर्ज कराया गया। उनका कहना है कि लगातार प्रशासन उनकी रोजी रोटी को लेकर उन्हें परेशान कर रहा है। कभी किसी बिल्डिंग को लेकर, कभी किसी बिल्डिंग को लेकर। यहाँ पर जो बरंडा का गेट बना था वह गिर गया था, तब कोई नहीं आया। इसके बाद बिल्डिंग गिरा दी गई। ग्रुप यहाँ लगातार प्रशासन परेशान कर आपके अधिकारियों हमने इनसे गुना पूछा कि ये डिमांड किसकी है। ये तो मतलब पूछ कैसे, ये तो उनको तो शुरू हुआ कार्यक्रम। हमने मैडम ऑनलाइन सुनवाई तो नाम पूछना कितना बड़ा अपराध बन रहा है। ठीक है, तो अब ये हो दिन से आपने ये दिन में भी पगार पे आज गिरे गए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। कुम्हारी क्षेत्र में अनेक पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। नदी नालों पर ये पुल बनाए जा रहे हैं जिनका काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनाई जा रही है। बताया जाता है कि कंपनी के द्वारा बारिश के पूर्व पुल का निर्माण कर लिया था, लेकिन अप्रोच रोड बनाने के लिए दोनों तरफ किसी भी प्रकार की दीवार को नहीं उठाया गया, जिसके चलते स्थानीय लोग परेशान हैं। बारिश होने के साथ ही नदी नालों में काफ़ी पानी आ जाता है, जिसके चलते और भी अधिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से निकलना पड़ता है, क्योंकि जब पुल चालू नहीं है तो यहाँ पर जो बाईपास मार्ग बनाया गया है उससे होकर गुजरना पड़ता है। ऑटो रिक्शा चालक हों या फिर 2 व्हीलर चालक, तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं राहगीरों से क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? विष्णु सोनी। कहाँ से? सगोनी से। क्या समस्या होती है आने जाने में? आने जाने में ये पुल तो बन गया है, लेकिन पुल का आवागमन चालू नहीं हुआ है, दोनों तरफ से बंद है, इसलिए आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये पुल का निर्माण हो गया, इसको चालू किया जाए के समय में
कीचड़ है, इसलिए वाहन स्लिप हो जाते हैं, गिरते हैं। परिवार शायद भी चल रहा है, रमजान का त्यौहार आ रहा है, आवागमन ज़्यादा है, इसलिए परेशानी हो रही है। कुम्हारी के पास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इस पुल को बनाया जा रहा है। सड़क का भी निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर पुल को कब तक प्रारंभ किया जाता है, ताकि स्थानीय लोगों को निकलने में परेशानी न हो। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। बताया जाता कि एक विवाद हुआ था जिसमें एक युवक के सिर में तलवार मारी गई थी। वहीं उसके साथ एक अन्य युवक भी था जो बचाने के लिए गया था। उसके साथ आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा काफ़ी गंभीर तरीके से मारपीट की गई है। कुछ विवाद हुआ था युवक का पुलिसकर्मी से, उसके बाद ये मारपीट की गई है। एसआई के ऊपर ये आरोप लगा है कि उनके द्वारा मारपीट की गई। युवक को पहले पथरिया ले जाया गया, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में युवक का उपचार किया गया। युवक की स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है। परिवार के सदस्यों के द्वारा इस घटना के संबंध में जानकारी दी गई। जी, क्या नाम है आपका? रजनी प्रजापति। कहाँ की रहने वाली हो? पथरिया। ये कौन है आपके? पति हमारी। क्या नाम है इनका? झलकन प्रजापति। कहाँ गए थे, क्या हुआ है? एक दोस्त के यहाँ गए थे, वहाँ उनकी FIR दर्ज करवाने गए तो पुलिस वाले उनको थोड़ी धक्का लग गया तो उनने ऐसा मारा, बाहर भी मारा और अंदर ले जाके मारा कि उनको इतनी खराब तबीयत हो गई, पता भी नहीं चला। उन्होंने और एडमिट करवा दिया। थाने के अंदर मारा है? हाँ, थाने के अंदर भी मारा। किस पुलिस वाले ने मारा? अब हमें नहीं पता वो जिसने भी मारा होगा नहीं वहाँ, इन भैया को है मालूम। उनने मारा है बाहर से, थाने के अंदर ले जाके फिर मारा है। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संतोष पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? दमोह रोड, जिला दमोह, तहसील पथरिया। थाने एक कौन है आपके? ये हमारे मित्र। क्या नाम है? झलकन प्रजापति। क्या हो गया इन्हें? एक मित्र को SK पटेल ने तलवार मारी थी। हम दोनों साथ गए थे रिपोर्ट डलवाने के लिए। SI साहब थे, संतोष SI साहब, उनको इनका झलकन प्रजापति का कंधा घल गया। कंधा घलाया उनने, उनको झलकन प्रजापति को 2 लपाड़े मारे। उसके बाद के ले जान के अंदर इतना मारा कि बाहर आवाज़ आ रही थी चिल्ले आने की। हम लोग दूसरी जगह रिपोर्ट लिखवा रहे थे दूसरे वाले कमरे में। कैसे मारा है? बिल्कुल दीवार में मुड़े और हाथों से मारा। कहाँ? थाने के अंदर? थाने के अंदर और बाहर दोनों जगह। पहले बाहर मारा, उसके बाद अंदर मारा, ले जान के कमरे में ले जान के, लॉकअप के अंदर। थाने के अंदर? हाँ, थाने के अंदर ले जान किस थाने में मारा? पथरिया थाना। उसके बाद ये पता नहीं चला इनने कब एडमिट करवा दिया सरकारी अस्पताल में पथरिया में। किसी को कोई पता नहीं चला। जब हम लोग दूसरे व्यक्ति को तलवार घली की, उसको एडमिट करके पुलिस ने NOC बना के थाने मतलब अस्पताल पहुँचाया। उसके बाद हम लोगों को पता चला हमसे पहले ये एडमिट हो गए जो साथ गए थे हमारे। फिर कहाँ गए? पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। पथरिया थाना अंतर्गत एक विवाद सामने आया जहां युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। युवक को घायल अवस्था में पहले पथरिया ले जाया गया था, बाद में उसे दमोह रेफर किया गया। बताया जाता कि युवक लोधी समाज से है, वहीं जिसके द्वारा यह घटना की गई है वह पटेल समाज से आता है। तलवार मारी गई है। बताया जाता है कुछ लोग गांजा पी रहे थे, जिन्हें गांजा पीने से मना किया, उसके बाद ये मारपीट की घटना हुई है। इस मामले की रिपोर्ट जो है वो पथरिया थाने में दर्ज कराई गई है। घटना में घायल युवक का उपचार अब दमोह जिला अस्पताल में जारी है। क्या नाम है आपको? राज सिंह ठाकुर। क्या हो गया आज? आज पटेल मार्केट गए थे। पटेल मार्केट में खाना खाने के लिए गए थे रेस्टोरेंट पर। पटेल SK पटेल नाम का आदमी था, वो गांजा बेचता है, वो गांजा पी रहा था। धुएं से एलर्जी हो रही थी तो उसको मना किया तो उसने मारा। तो तलवार लेके आया 15-20 लड़की लेके आया। 15-20 लड़कों से मारपीट की। कहाँ की घटना है जी? पथरिया की। फिर आप रिपोर्ट डालने गए? FIR करने गए तो एक साथ में लड़का था जिसको मारा था, तो अब एक SI ने मारा तो अभी प्रेजेंट में अंदर में भर्ती है।
अपने दम दमू आ गया। चिकित्सालय में भर्ती है। कहाँ पर मारा उसको? खाने में मारा उसको, अंदर डाल के। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया। बताया जाता है कि पथरिया फाटक ओवरब्रिज के समीप ये वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां पर पिकअप ने एक बाइक में टक्कर मारी, जिसमें सवार युवकों को गंभीर चोट आई है। युवक दमोह से गैसाबाद जा रहे थे, बीच रास्ते में ये घटना घटी है। घटना के संबंध में घायल के साथ मौजूद लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है यहाँ पे? बगल से मारा तो इधर शहरी में। आपका क्या नाम है? हमारा नाम भारत राठौर। और जो घायल है उनका? है घायल है जो घायल है महेंद्र राठौर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग दमोह से गैसाबाद जा रहे थे। काय के लिए? घर जा रहे थे, घर है हमारे, वो साला है हमारा। कहाँ एक्सीडेंट हुआ जी? ये वृक्ष के आगे निकलते हैं। कैसे हुआ? पिकअप बगल से मारता गया और चला गया। नंबर वगैरह देखिए आप? नंबर नहीं देख पाए ना, वही तो बात है। और वो सीधे चला गया, हम लोग वहाँ उसको देखने में लग गए। वो गाड़ी चला रहा था, उसको जैसे लगा तो उसको देखने लगे। कौन है जी आपकी? साला है वो हमारा। कैसे थे आप लोग? हमारे बाइक थी, मोटरसाइकिल। तो यहीं पे हुआ हटाना की? हाँ, ब्रिज के आगे पहुंच गए थे वो लोग। यहाँ कैसे आए? यहाँ कैसे आए? दमोह हम लोग सगरा से आए थे। नहीं, अस्पताल में कैसे आए? अस्पताल में मोटरसाइकिल पे हम बैठा रहे, फिर लोग आगे लाए, उसको दबा के ऐसे पकड़ के। कहाँ चोट आई है? चोट कहाँ आई? चोट यहाँ पे आई और यहाँ पे बहुत गहरा घाव। आप भी साथ में थे? हाँ, हम आपको भी पीछे लगा? बैठे थे। आपको लगा? हमको थोड़ी यहाँ लगा, बगल से भला ना, और थोड़ी सा ये गला बस, और नहीं लगा। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। बारिश के मौसम में सांप काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों को सांप के द्वारा लगातार अपना निशाना बनाया जा रहा है। लगभग 1 दर्जन से अधिक अब तक बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं एक युवक को सांप ने अपना निशाना बनाया। युवक को हाथ में सांप ने काटा। बताया जाता है वह कचरा उठा रहा था, इसी बीच सांप ने उसे काट दिया। युवक को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। देर रात युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या नाम है आपका? जीवन। कहाँ के रहने वाले हो? लाल। ये कौन है आपके? छोटा भाई। क्या नाम है इनका? जुबान। क्या कर रहे थे, क्या हुआ है? कचरा उठा रहे थे। कचरा। क्या हो गया? सांप ने काटा। कौन से सांप ने काटा है, देखा आपने? कोई नहीं देखा है, हमने नहीं देखा। क्या करते हैं? कचौनी मजदूरी करते हैं। संजय सरवरिया। अग्रवाल महिला महासभा दमोह के द्वारा पिछले 15 वर्षों से लगातार हरियाली तीज के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां पर महिलाओं के बीच कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। कार्यक्रम के अंत में सभी को सम्मानित किया जाता है। खास तौर पर महिलाएं इस दिन हरे रंग की साड़ी पहनकर आती हैं। महिलाओं के द्वारा पूरे उत्साह के साथ हरियाली तीज का पर्व मनाया।
वर्ष भी हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन और प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला महासभा की ओर से हरियाली तीज का प्रतिवर्ष कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें सभी लोग ग्रुप गेम और फैंसी ड्रेस वगैरह डांस वगैरह करते हैं और इसमें सावन, पेड़ों में पड़े झूले, सावन की फुहार, दमोह वासियों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कार्यक्रम था पूरा सावन तीज के उसमें कार्यक्रम रखा गया। महासभा अग्रवाल महासभा के द्वारा और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता थी, डांस थे और भी कार्यक्रम जितने भी रखे गए सबने बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न किए। जी, आज हरियाली तीज मनाई गई है। महिला महासभा द्वारा पिछले 10 वर्षों से हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा जाता है। कोरोना काल में भी इसको हमने ऑनलाइन मनाया था। इस कार्यक्रम में हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है जब शंकर जी, पार्वती जी ने घोर तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया था। इसी उद्देश्य से सभी पतिव्रता महिलाएं और सुहागन स्त्रियों का यह मुख्य त्यौहार है। वह भी अपने पति को के लिए यह व्रत रखती हैं और कहना यह है कि यदि कुंवारी लड़कियां व्रत रखें तो उनको भी मनभावन पति मिलेगा। हरियाली तीज मनाने का मेन उद्देश्य है कि हमारी अग्रवाल समाज की महिलाओं की जो छिपी हुई प्रतिभा है वह सामने आए स्टेज पे और उसे हम सबके सामने ला सकें जो नहीं कर पाती हैं। और इसी के साथ हमने इस बार भारत के विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा के आधार पर फैंसी ड्रेस कार्यक्रम रखा, एकल नृत्य रखा, ग्रुप डांस रखा, प्रश्न मंच रखा और ग्रुप गेम रखे। इसके साथ सरप्राइज गेम भी हैं। हरियाली रानी भी बनाई जा रही है और इसके साथ इसमें हमें विशेष सहयोग राजा मैरिज हॉल का रहता है और साथ ही महिला महासभा के पूरे पदाधिकारी और महासभा के सभी सदस्यों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। इस अवसर पर महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से देखेगी। समाज की महिलाओं ने एकजुटता के साथ हरियाली तीज का पर्व मनाया और इसी तरह से आगे भी हर उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाने की बात कही। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह के ओबीसी छात्रावासों में छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भोजन हो या फिर पानी की भारी समस्या है। इसके चलते आज बड़ी संख्या में छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहाँ उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले यह ज्ञापन सौंपा गया, जमकर नारेबाजी की गई और जल्द से जल्द समस्या हल करने की मांग की गई। बताया जा रहा है कि आप लोग अपने घर जाइए, अभी छात्रावास में कोई समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाएगा। 10 महीने से छात्रावास लगती है, सर विद्यार्थी परिषद शांत नहीं बैठेगा। 4-5 दिन से वहाँ पे लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा, खाना पहले स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। आप इनसे पूछिए सर। तो अगर कोई आना भी चाह रहे हैं यहाँ पे तो सर आने नहीं दे रहे, बोलते निकाल दिया जाएगा। एक को निकाल भी दिया गया ना दीदी वहाँ से, एक को। हाँ, लेकिन सर ऐसी बात हो रही है, वहाँ पे डराया धमकाया जा रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कलेक्टर सर स्वयं नीचे आए एवं इनकी समस्याओं को सुने। बात 1-2 दिन की नहीं है, मतलब 7-8 दिन हो चुके हैं इस बात को। पानी की बोल रहे थे 10 महीने लगता है, बाकी 2 महीने आप घर पर रहोगे, प्रेजेंट आ जाएगा। देखने लायक होगा इनकी समस्याएं कब तक हल होती हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह के मसीही समाज के द्वारा कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि मसीही समाज की अगुवाई करने वालों पर गलत आरोप लगाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसका सारा समाज विरोध करता है। सर, ये मसीही समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम, और इन दिनों जो मसीही समाज के अगेंस्ट और अगुओं के अगेंस्ट जो कार्यवाहियाँ हो रही हैं, हम उसका एक शांतिपूर्ण विरोध प्रस्तुत करते हैं और इसलिए हम आज ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो न्यायिक क्रियाएँ हैं वो चलती रहती हैं और होती रहें, उसका कोई विरोध नहीं करता है। परंतु जो अननेसेसरी जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है, हम ये आपसे आपके जरिए से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए। हमारा मसीही समाज हमेशा से समाज की शहर की सेवा में तत्पर रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में देखें। हम हमेशा शांतिपूर्ण रूप से सेवा में विश्वास रखते हैं, क्योंकि यही हमने सीखा भी।
और इसलिए आज हम शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रस्तुत करते हैं कि जो अननेसेसरी प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है, जो प्रकरण चल रहा है वो आपके सामने दबाव है। बनाया जा रहा है। हमारे चर्च काउंसिल के अध्यक्ष, हमारे समाज के अगुवे, हमारे धर्मगुरु और डॉक्टर अजय लाल के ऊपर निराधार आरोप लगाए गए हैं और ये निराधार आरोप पिछले कई वर्षों से लगाए जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि आज तक नहीं ऐसा काम नहीं। और कल तो बहुत बेहद ज्यादा आपत्तिजनक बात हो गई कि उन पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया कि वो बहुत परेशान हो गए। हमारा ऐसे मसीही समाज है, मसीही समाज के लोग हैं, अलग अलग जगह पर काम करते हैं और वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कलेक्टर महोदय साहब के पास आए हैं और बिना कलेक्टर महोदय साहब से मिलकर यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। धर्मगुरु हैं और यदि उनके कलेक्टर साहब से मिलकर जाएंगे तो सर ये सबके साथ होगा और इसका विरोध आने वाले समय में हम और भी अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। हमें उनसे उनके क्या क्या नहीं है वो सब अपनी जगह है, परंतु एक धर्मगुरु के संग जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार शासन को, पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। हमारा ये कहना है। कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो कोई उठाईगीर नहीं है, गंभीर हमारे धर्मगुरु हैं, हम लोग को शिक्षाएं देते हैं, चर्च में प्रचार करते हैं। जो ऐसा कार्य करता हो वो ऐसे घिनौने काम नहीं कर सकता है। तो इस बात से हमारा पूरा समाज, अभी तो कम ही आया है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये स्थिति रही तो पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जानता। तो मैं सर आपसे सादर निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हम सब निवेदन करने आए हैं कि सर इसको देखिए और कृपया कर अच्छा व्यवहार कीजिए। हमारे जैसे धर्मगुरु हैं वैसे ही उनसे ऊपर वो हैं। हम किसी के धर्मगुरु पर कोई आक्षेप हम नहीं करते और ना हम चाहते हैं कि हमारे किसी धर्मगुरु पर कोई आक्षेप करे, कोई उंगली उठाए। यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं सर। इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, इसमें लिखिए आप। हम लोग यहाँ आए हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे चर्च काउंसिल के अध्यक्ष हैं और जो हमारे अगुवे हैं, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। किससे हम चाहते तो हम बलपूर्वक विरोध प्रदर्शित करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बिल्कुल नहीं सिखाई है। हमको प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया है कि कोई तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तो उसकी ओर दूसरा फेंक दो। और इसलिए हम लोग विनती करने आए हैं कलेक्टर साहब से कि हमारी मांग को स्वीकार करें और सही न्याय दें। बस ये बात करना चाहते हैं। जो अगुवे हैं, चर्च काउंसिल के जो अगुवे हैं, अध्यक्ष हैं और अन्य लोग हैं, उन लोगों पर अननेसेसरी कार्यवाहियां की जा रही हैं जो कि अपमानजनक है। और यदि मैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज साहेबपुर पहुंचे। सागर के साहेबपुर पहुंचने के साथ ही उनके द्वारा पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई। हम आपको बता दें कि साहेबपुर में एक दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हुई थी। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात करने के साथ ही उन्हें ढाढ़स बंधाया। उनका कहना है कि वह हमेशा ही पीड़ित परिवार के साथ हैं, मेरी शोक संवेदना उनके साथ हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी उनके द्वारा निशाना साधा गया और कहा गया कि ये बड़ी घटना थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ पहुँचना था। 12 अगस्त को वह सागर पहुँचकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में जवाब मांगेंगे। बड़ी दिल को दहलाने वाली है और जिस परिवार का नन्हे छोटे छोटे 10-10, 8-8, 12-12 साल के बच्चे गए हैं, मैं सोचता हूं कि उस वेदना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जरूर लगातार बच्चों की मौत मध्य प्रदेश का एक खराब चेहरा पेश करता है। सार्वजनिक जीवन में घटना दुर्घटना होती है, हम अपनी बात भी कहते हैं, पर बच्चों की जो छोटे छोटे नन्हे 10-10, 8-8 साल के बच्चों की जो मौत है, मैं मानता हूं कि मतलब दिल को बहुत दुख पहुंचाती है, दर्द पहुंचाती है। मैं सभी परिवार वालों को संवेदना व्यक्त करता हूं
और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे बच्चों को ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे। जहां तक लापरवाही की बात है, प्रशासन की बात है। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर की रहली की सब जेल में अचानक से एक बंदी की तबीयत खराब होने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रबंधन के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। जेल प्रबंधन की सूचना पर पहुंचे परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। परिवार के द्वारा जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बंदी लीलाधर मिश्रा मोखला मुरेरी निवासी बताया गया है, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। मारपीट के बाद जेल में बंद था। ड्यूटी डॉक्टर बसंत नेमा ने बताया कि प्रथम दृष्टया बंदी की मौत हार्ट अटैक से होना प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जानकारी रखते प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला काफी गंभीर था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मोर्चा संभाला गया। जेल से कैदी लगभग 5:15 बजे सुबह लीलाधर नाम से, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज हेतु लाया गया था। इसकी स्थिति बहुत गंभीर थी। रात में उपचार रैली में जारी था, जिसके अंदर मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। किस कारण मौत हुई थी इसका कुछ प्रारंभिक जांचों में इसके अलावा हार्ट अटैक आ रहा है और अभी पीएम पश्चात बाकी मृत्यु का सही कारण पता चल जाएगा। मौत का कारण तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। और अभी मैं लिंग अधिकारी के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हुआ। मुझे चीफ हेडवाटर द्वारा सूचना दी गई थी कि सर लगभग 5 बजे एक विचाराधीन बंदी को सीने में दर्द की शिकायत होने से उसको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य मंडल रैली लेके आए थे और जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा लगातार लापरवाही? ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सीने में दर्द की शिकायत थी, अचानक रात के इलाका में हुआ है और उसको लेकर आए। पूर्व में यदि उसको कोई बीमारी या समस्या थी तो उसको उसकी स्वास्थ्य उसका मेंटेन रहती है। जेल डॉक्टर बराबर आते हैं, है ना, तो ये उनके देख रेख का विषय है। थाने में उनकी रिकॉर्ड में क्या अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अभी तो हम ये जो आगे प्रक्रिया चल रही है उसी को देख रहे हैं। जैसे लगो जैसे आप कौन है? हम भाई हैं उनके छोटे। क्या नाम है? मुन्ना मिश्रा। मुन्ना मिश्रा। कितने दिन से बंद रहते जी? ये बंद है 5 महीना हो जाएंगे। 11 तारीख। हाँ। कभी बीमारी होती क्या? कहाँ भी बीमारी दवाई वगैरह खाते? आपको क्या पता पड़ी? आपको क्या पता पड़ी? हमें तो जो हाथों गए जेल में है, अब उनकी जमानत लग रही थी, अपन को पता। आज का पता पड़ी? आज जो पता चली कि खत्म हो गए। कैसे? अब इतना ही पता है। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह थाने में अजयलाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। अवैध शराब को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई उन्हें नियमों की जानकारी। युवक के साथ थाने में मारपीट का आरोप। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे साहेबपुर। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे
का जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।